अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं? तो आज का वीलॉग करते हैं शुरू। तो आज का वीलॉग जो है वो है हाउस क्रो के बारे में, यानी कि कौवे के बारे में। आम तौर पे गांव के अंदर मुख्तलिफ अफवाहें हैं कौवे के बारे में कि कौवा जो है वो एक नहुसत ज़दा बर्ड है, नहुसत ज़दा परिंदा है। असल में ऐसा है नहीं। तो आइए चलते हैं कौवे के बारे में। हम आज देखते हैं कि कौवा जो है वो हमारे माहौल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे माहौल के अंदर कौन कौन से काम जो है वो सरअंजाम देता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो ये बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। और सबसे जो बड़ी खूबी है वो ये है कि हमारा जो गार्बेज है, हमारा जो वेस्ट है, मुख्तलिफ मटीरियल है, जानदारों का मुख्तलिफ वेस्टेज होता है, पौधों का मुख्तलिफ वेस्ट जो होता है, गार्बेज जो होता है, उसको टिकाने लगाता है। आप यूँ समझ लें कि एक दिन के अंदर मिलियन टन्स जो गार्बेज है या जो वेस्ट होता है, हमारे जानदारों का जो फुजला होता है, हमारे पौधों के जो गले सड़े पत्ते वगैरह होते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो गले सड़े होते हैं, इनको ये डाइजेस्ट करता है और फिर डाइजेस्ट करके बाकायदा हमारे माहौल का हिस्सा बनाता है। यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी भी बढ़ाता है। एक तो वेस्ट कम करता है और दूसरा हमारी ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसको भी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और दूसरा ये कि आम तौर पर ये देखा गया है या सोचा जाता है या समझा जाता है कि कौवा जो है वो मुख्तलिफ़ फसलें जो होती हैं उनको ख़राब करता है। असल में ऐसा नहीं है। कौवा जो होता है हमारी फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में जो लार्वाज होते हैं, मुख्तलिफ़ कीड़ों मकोड़ों के मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी कि पेस्ट कंट्रोल भी करता है। असल में ये फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि समझा जाता है। अगर ऐसा लगे कि हमारे जो फसल है, हमारे जो वेजिटेबल्स की फसल है या जो भी फसल है उसको कौवा नुकसान पहुँचा रहा है, तो बजाय इसको मारने के कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि कौवा वहाँ से उड़ जाए, यानी कि मिरर वगैरह लगा के या कोई आवाज़ वगैरह निकाल के। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, कौवे को किल कर देते हैं, मार देते हैं। असल में ये पेस्ट कंट्रोल करता है। मसलन कीड़े मकोड़े जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ियों की जो फसलें होती हैं उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, या फिर लार्वास जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं जिससे हमारी सब्ज़ियों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो फैल सकती हैं। तो असल में कौवा जो है हमारा जो हाउस क्रो है उनको भी कंट्रोल करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है वो है पब्लिक हेल्थ। आम तौर पे ये समझा जाता है कि कौवा जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का मौजब बनता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं है। कौवा बाकायदा हमारे जो आम इलाके होते हैं, जो रूरल एरिया हैं या अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो गंदगी के ढेर होते हैं, मुख्तलिफ़ गंदगी के जो वायरसेस या पैरासाइट जो पड़े होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर और डाइजेस्ट करके उनको हमारे एरिया के अंदर से ख़त्म कर देता है। तो ये भी अफवाह जो है आम तौर पर ये गलत है कि कौवा जो है हमारी हेल्थ के हवाले से वो सही नहीं है। तो उसके बाद है जो सबसे बड़ा जो और सबसे अच्छा समझ लें, सबसे बड़ा जो हमारे माहौल के अंदर कौवा जो है वो रोल अदा करता है, वो है रिसाइकलिंग, मुख्तलिफ़ न्यूट्रेंट्स की रिसाइकलिंग। यानी कि एक जगह से कौवा अक्सर आपने देखा होगा कि एक जगह पे नहीं टिकता, तो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ये नकल मकानी करता रहता है वक्त के साथ साथ, माहौल के साथ साथ, इन्वायरमेंट के साथ साथ। तो जब एक जगह पे न्यूट्रेंट्स की कमी बाज़ हो जाती है तो कौवा एक जगह से न्यूट्रेंट्स लेता है, मतलब ग़िज़ा वगैरह, पत्ते वगैरह, बीज वगैरह, और फिर उसको दूसरी जगह पे जाके मतलब ड्रॉपिंग करता है। तो ड्रॉपिंग करने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के अंदर बेहतरी आ सकती है। और उसके अलावा इसका एक और सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये भी है कि ये इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। यानी कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो इसकी पॉपुलेशन भी उस हवाले से ये इंडिकेट भी करती है कि इस इलाके के अंदर फुजला है या इस इलाके के अंदर ज़्यादा वेस्टेज हैं। तो कौवा जो है वो एक इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद जो कौवे की जो खसूसियत है वो ये है कि पोलिनेशन करवाना, यानी कि पोलन का एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मुंतकिल करना भी कौवा जो है वो काम सर अंजाम देता है। तो लिहाजा कौवे के बारे में जो हमारे ज़हनों के अंदर ये चीज़ें बैठी हुई हैं, कौवा जो है वो एक
नहुसर ज़्यादा परिंदा है या वगैरह वगैरह। एक और जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये चार्मिंग बर्ड है, यानी कि आम तौर पर हमारे गांव के अंदर जो एक मिथ बनी हुई है कि जब मेहमान आने होते हैं तो कौवा जो है वो बनेर के ऊपर बैठ के या चुबारे के ऊपर बैठ के बोलना शुरू कर देता है। तो लिहाजा खुश रहिए और इन परिंदों से प्यार कीजिए, क्योंकि ये परिंदे, ये बर्ड्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है और इनका बहुत बड़ा किरदार है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। तो कोशिश किया करें, ख़ुद भी इनको समझा करें और इनके बारे में मालूमात आप लोगों के पास होनी चाहिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और बर्ड्स के बारे में या किसी और परिंदे के बारे में, किसी और जानवर के बारे में इंशाल्लाह जल्दी मंजर आम पर लेके आएंगे। शुक्रिया।